हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन था हमारा m इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड n इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमें सॉल्यूशन में क्या प्रूफ करके बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे हमें एम और एन की वैल्यूज गिवन दी है क्वेश्चन में। अगर हम उन एम और एन की वैल्यूज को यहां पे इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले आते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है इनकी वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे एम और एन की, और उनका होल स्क्वायर करेंगे और प्रूफ करके लाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करके बताना है। मैंने ये वाला पार्ट इस साइड लिख लिया है और हम प्रूफ करके लाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू पता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो m की जगह पे मैं लिख रहा हूं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर बोला है। तो अगर आपकी m की वैल्यू ये है तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में आपका आएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रखिए, इक्वल्स टू में आपका क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं जिसमें हमने m और n की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहां पे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसमें आपका ए पूरा ये है और बी पूरा आपका ये है। ठीक है, तो यहां पे ए का स्क्वायर यानी कि ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में आपका होगा 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। हमने नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करी है, जो कि हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है, जिसमें a की जगह पे हमारा a कॉस थीटा है एंड b की जगह पे हमारा b साइन थीटा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो आपकी जो ए की पूरी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट हो गई है ए स्क्वायर की जगह पे, सेम बी की वैल्यू बी स्क्वायर की जगह पे, और 2ab में भी सिमिलर, प्लस यहां पे भी आपको ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी, यानी कि आपका आएगा यहां पे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने ये एलएचएस वाला पार्ट लिया है, इसको सॉल्व करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल लाएंगे। तो यहां पे हम इसको और ओपन करेंगे, जिसके वजह से ये ए पे स्क्वायर अलग हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा। देखिए ये ए कॉस थीटा है, ए एक वेरिएबल है जो कि आगे की तरफ है, तो आपको ए का स्क्वायर करना है और कॉस थीटा का स्क्वायर अलग से। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 2 इंटू ए भी मैंने एक साथ लिख लिया एंड कॉस थीटा साइन थीटा मैंने एक के बाद एक लिख दिया। देखो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, आपको ऑर्डर अपने तरीके से अरेंज करना है। आप चाहो तो इसको सेम लिखा छोड़ सकते हो। मैंने अल्फाबेट्स को एक साथ लिख लिया, ए और बी मैंने एक साथ लिख लिया, कॉस थीटा साइन थीटा को मैंने उसके जस्ट पीछे लिख दिया है। प्लस सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ए का स्क्वायर अलग साइन स्क्वायर थीटा अलग, क्योंकि यहां पे ए और साइन थीटा दो अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों प्रोडक्ट में है, तो आपको ए का स्क्वायर अलग से करना ही पड़ेगा और साइन स्क्वायर थीटा अलग से होगा। प्लस यहां पे आएगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू वापिस आप ए बी लिख सकते हो साथ में एंड कॉस थीटा साइन थीटा,
ऑर्डर आप अपनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से लिखना है। बस आप देख सकते हो ये पूरा टर्म जो है वो इस टर्म के इक्वल है। अब यहाँ पे इसलिए हमने इसको अरेंज करा है ताकि यहाँ पे जब हम इसे कैंसिल करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वैल्यूज कैंसिल कैसे हो गई, क्योंकि ये A to Z सेम है, एक पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की है। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास A है, इसके पास भी A है, इसके पास कॉस थीटा है, इसके पास भी कॉस थीटा है, इसके पास B है, सेम इसके पास B है, एंड साइन थीटा साइन थीटा। तो आप इसे एक बार सही ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम ये जो ए स्क्वायर वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और मैं यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख रहा हूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। प्लस यहाँ पे ये जो बी वाले टर्म है इसमें हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे और आपको अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टार्टिंग के जो दो ए वाले टर्म्स थे उनमें हमें ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ब्रैकेट में, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों में से बाहर आ गया तो यही दोनों वैल्यूज बची हैं प्लस में। ठीक है, अब यहां पे सेम आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आ गया, इधर से आपको साइन स्क्वायर थीटा बचा, इधर से आपको कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, यहां पे हमें ये दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। इसको मैं और सिंपल तरीके से लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारा यहां पे आएगा, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने जो चारों वैल्यूज बची थी बस उसमें मैंने ये वाली वैल्यू को पहले लिखा, देन सेकंड ये लिखा, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। बाकी की दो वैल्यूज आपकी टोटली कैंसिल आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, वो मैंने एक स्टेप मिस करी थी उसकी वजह से हो सकता था कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने वहाँ पे वो एक और स्टेप ऐड कर दिया। तो आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हो। सेम यहाँ पे अगर आप बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वापस ब्रैकेट में बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है वो मैं जस्ट आपको प्रूफ करके बताऊंगा। प्लस सेम यहां पे भी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर आप ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस अगर आप बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो भी आपको बी स्क्वायर मिलेगा। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है कब, जब आपने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यूज यहां पे लेके चले थे। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। आप यहाँ पे m और n की वैल्यूज पुट करी थी आपने, m का स्क्वायर, यहाँ पे m का स्क्वायर पुट किया था, यहाँ पे n का स्क्वायर करा था। m स्क्वायर और n स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी वो सिमिलर आ चुकी है। तो ये प्रूव हो चुका है। अभी एक चीज और बची है, वो कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है। देखिए हमें पता है, यहाँ पे हमने रेशियोज में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने रेशियो में पढ़ा था साइन थीटा का रेशियो होता है P/H एंड कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है B/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दोनों रेशियोज हमें पता है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इनको रेशियो से रिप्लेस कर दूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P/H का होल स्क्वायर एंड यहां पे लिख सकता हूं मैं B/H का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन थीटा का रेशियो हमें पता है P/H होता है, कॉस थीटा का पता है हमें B/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वही हमने रिप्लेस करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहां पे होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने। सेम यहाँ पे भी बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। नीचे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, नीचे हमें एलसीएम मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि बिल्कुल सेम है,
और ऊपर हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको हम एच स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऊपर एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर नीचे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 1। वही मैंने प्रूफ करके आपको यहाँ पे बता दिया है। आपको ये प्रूफ करके वहां पे नहीं आना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस करना है। अगर आप बाई चांस इसकी वैल्यू 1 लिखना भूल जाओ तो आप इस तरीके से एक बार साइड में प्रूफ कर लेना। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप गलती करके मत आना। ठीक है, वैसे आइडेंटिटीज बहुत ईजी होती हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पर स्टार्टिंग में मेरा बहुत ज़ोर से मन था कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ कि ये किस तरीके से फॉर्म होती है आइडेंटिटीज़। बाकी की जो दोनों आइडेंटिटीज हैं वो भी सेम प्रोसेस से फॉर्म हुई हैं। आप चाहो तो एक बार उन पर अप्लाई करके देखना। अगर आपको उनमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा जिसमें मैं तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से बनती है, जो हमने रेशियोज फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे उनका जब हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें इक्वल्स टू में 1 मिला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये रफ पार्ट था, ये बस आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। हम लेके चले थे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम और एन की वैल्यूज हमें गिवन दी थी जिनको हमने पुट करा यहाँ पे। होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बीच में माइनस का साइन था। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, दोनों सेम पार्ट थे। यहाँ पे हमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा। सेम बी स्क्वायर वाले जो टर्म्स थे उनको एक साथ लिखा। यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर मिला हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन लिया, हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, सेम इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, दोनों सेम चीज है। यहां से 1 के इक्वल पुट करा हमने। फाइनली हमारा रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये 1 कैसे इक्वल होता है ये जस्ट हमने नीचे समझ लिया है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। क्वेश्चन है हमारा ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में, ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में। 2023 इस साल जो आपका मार्च में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा नेक्स्ट ईयर 2024 में आइडेंटिटीज वाले पार्ट से रिलेटेड हमें कोई और क्वेश्चन मिल सकता है, या हो सकता है ये सेम प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस में हमें क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है हमारा 2024 के फाइनल एग्जाम में, जो हमारा फेब में या मार्च में होने वाला है। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।